लोकसभा चुनाव 2024 का जो छठवां चरण है उसकी वोटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। 25 मई 2024 को दिल्ली की सातों सीटों पर एक साथ जो है चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे। इन्हीं में से एक सीट है पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको दिल्ली की जनता का रुख पता करना है तो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट है उसकी जनता का आप रुख पता कर लीजिए, आपको पूरी दिल्ली का अंदाज़ा लग जाएगा। इसी सीट पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलजीत शेरावत जी, उनसे हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या रणनीतियां हैं। तो आइए चलिए जानते हैं। बात करने से पहले आपको बता दूं कि कमलजीत शेरावत जी जो हैं पहले से दिल्ली में बहुत एक्टिव रही हैं। वो पश्चिमी दिल्ली में एमसीडी में भी रही हैं और वो मेयर रह चुकी हैं एमसीडी की, साथ ही पार्षद 2 बार। 2007 में मैम आपने राजनीति में कदम रखा था और तभी से आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। जी। मैम, इतने साल तक आपने एमसीडी के लिए काम किया, दिल्ली के लिए काम किया। अब पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए आप आगे बढ़ रही हैं और आपने जो है आपको जगह दी गई है 2 बार से सांसद रहे प्रवेश वर्मा जी की। तो आप थोड़ा-सा इसमें तो एक्साइटमेंट तो होगी ही होगी। क्या इस पदभार को सँभालने का थोड़ा-सा कुछ प्रेशर है क्या? जब मैंने मेयर के रूप में काम किया तो साउथ दिल्ली के 104 वार्ड पर काम किया, जी, जिसके अंदर 3 पार्लियामेंट बल्कि 3 एंड हाफ जी, पार्लियामेंट सीट आती हैं। तो उस पर काम करने का मौका मिला और लीड रोल में मिला। जी, और मेयर के बाद मैं 2 बार लीडर ऑफ हाउस भी रही, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी हूँ। जी, तो उस नाते काम करने का कोई ऐसा नहीं है, काम करने का एक जो वर्किंग कल्चर होता है वो जी, समझ में आया हुआ है और वो भी बड़े कैनवस पे काम किया है। जी, तो इसलिए वर्क प्रेशर या कोई इस तरह की बात नहीं है। जी, एक्साइटमेंट ज़रूर है, पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया है, जी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि पार्टी ने मुझ पे भरोसा किया है। आपके सामने जो हैं कैंडिडेट वो आपसे लड़ रहे हैं, जो कि पहले कांग्रेस में थे, महाबल मिश्रा जी। वो भी काफ़ी जाने-माने नेता हैं, वो पहले भी सांसद रह चुके हैं इस सीट से। तो क्या कोई चुनौती है इस बार? क्या इंडिया अलायंस जो साथ में मिलके इस बार आया है, तो क्या कुछ वोट परसेंटेज इधर-उधर हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जी, जो काम किए हैं, वो अपने सभी वादों को पूरा किया है। जी, हमने 2 बार अपना घोषणा पत्र जारी किया जी, और दोनों घोषणा पत्र को 2014 और 2019 दोनों के घोषणा पत्र का रिपोर्ट कार्ड दिया, जी, तो उसमें 90% से अधिक कामों को हमने पूरा किया था। जी, अब जब इस बार 2024 का संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में जो आइडियाज़ लिए गए हैं, जो सुझाव लिए गए हैं कि आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, जी, वो विभिन्न वर्गों से लिए गए हैं भारत में, जी, अलग-अलग माध्यम से। और उन्हीं सुझावों को हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। यानी ये घोषणा पत्र लोगों के आशय के अनुरूप भारत कैसा बनना चाहिए, जी, वो घोषणा पत्र है। और लोगों को ये भी उम्मीद है, ये भी 90% से ऊपर पूरा होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए मोदी जी के कामों को लेकर जनता में विशेष लगाव है, आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद के सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है। ओके। दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्याएँ हैं, पानी, बिजली तो नहीं है, पानी है और प्रदूषण है और जाम। ये 3 सबसे बड़ी समस्याएँ हैं और पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी ये समस्याएँ रिलाई करती हैं। तो क्या इसके लिए कुछ काम करने वाली हैं आप? क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? पानी की समस्या दिल्ली गवर्नमेंट की है। जी, उसके लिए नितिन गडकरी जी ने 2017 में 2980 करोड़ रुपए जी, दिए थे दिल्ली सरकार को। जी, मैं उस समय मेयर थी तो इसलिए मैं उस बात की गवाह हूँ। तो जो 2980 करोड़ रुपए दिए थे इसलिए दिए थे कि आप 8 नालों के ऊपर एसटीपी प्लांट लगा दीजिए जी, ताकि दिल्ली को एडिशनल वाटर मिल जाए। उस पर काम नहीं हुआ, तो उसको अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके देखेंगे कि क्या हो सकता है। जी, रही बात आपने कहा कि एनवायरनमेंट की, जी, तो जो भी एनवायरनमेंट की प्लान होने चाहिए, स्मोक टावर्स लगने चाहिए, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। और तीसरी बात, हमारे यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, जी, तो मेट्रो कनेक्टिविटी अगर बढ़ती है, तो पॉल्यूशन काफ़ी कम होगा। जी, मेरे पश्चिमी लोकसभा के क्षेत्र के अंदर हमारे 2 प्रपोज़ल हैं। एक नजफगढ़ से नांगलोई मेट्रो स्टेशन जानी चाहिए जी, और एक नजफगढ़ से ढांसा गाँव तक जानी चाहिए। जी, तो ये 2 प्रपोज़ल हैं, जिसके अंदर हमें लगता है कि मेट्रो जाने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जी। अगर वाहन रोड पर कम होंगे तो उससे पॉल्यूशन भी कम होगा। ओके। तो एक क्वेश्चन और है कि आप भी एक महिला हैं और देश भर में महिला सशक्तिकरण के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अगर देखा जाए, ओवरऑल पूरी दिल्ली में देखा जाए तो
महिलाएं अभी भी उतना सेफ महसूस नहीं करती, क्योंकि कई सारे केसेस आ रहे हैं। कभी रेप का केस आता है, कभी छोटी बच्ची, कभी बुजुर्ग महिला, कभी कुछ। और हाल ही में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, संदेश खाली का इतना बड़ा मुद्दा उठा, जिसको बीजेपी ने भी काफ़ी चढ़ाया था और काफ़ी उसके लिए वक्तव्य दिए गए। लेकिन जब ये कर्नाटक में हुआ, ये जेडीएस के एक नेता जो कि एनडीए अलायंस में शामिल हैं, और उनके ऊपर ये केस हुआ, तब इतनी ज़्यादा मुखरता से बात क्यों नहीं की गई? मैं अभी पिछले, क्योंकि 2 मार्च को टिकट हुई थी, तो पिछले काफ़ी दिनों से तकरीबन मुझे 65-70 दिन हो गए हैं, तो जी। मुझे कोई भी टीवी, कोई भी मीडिया में इतना पता नहीं चल रहा है कि जी। क्या हो रहा है। लेकिन इसलिए मैं उस विषय पे कोई नॉलेज नहीं दे पाऊँगी, जी। कोई अपनी बात नहीं रख पाऊँगी। लेकिन जब भी महिलाओं की बात हुई है, जी। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का विशेष ध्यान रखती है, सम्मान का भी। अब इस जी। विषय में क्योंकि मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है, जी। तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। ओके, जैसे अभी हाल में एक केस हुआ स्वाति मालीवाल वाला, ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? 2 दिन से मैंने सुना है, देखा है कि भई दिल्ली में स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ है जी। और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। जी। और सबसे बड़ी बात, वो सांसद हैं खुद जी। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। जी। तो उनके साथ ऐसा होना अपने आप में बहुत शर्मनाक घटना है। बिल्कुल। तो एक आखिरी क्वेश्चन है कि मोदी की गारंटी जो कि इस बार के घोषणा पत्र में बताया गया है, इस गारंटी के तहत आप पश्चिमी दिल्ली की जनता से, पश्चिमी दिल्ली की महिलाओं और लड़कियों से क्या वादा करना चाहती हैं? क्या गारंटी देना चाहती हैं कि आगे अगर आप जीतती हैं तो अगले 5 सालों में आप क्या-क्या करेंगी? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की मेरे सभी क्षेत्रवासियों को मेरा ये प्रार्थना है कि हम सब मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। जी। मेट्रो कनेक्टिविटी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी और गाँव के अंदर पार्क, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएँगे। जी। और महिलाओं और युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाएँ निकाली हैं। मुद्रा लोन, स्टार्टअप लोन, मात्र 20 रुपए के अंदर 2 रुपए का एक्सीडेंटल जी। बीमा होता है, लाडली योजना है और अभी नई योजना है विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना। जी। इससे इस युवाओं और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का मौका मिलेगा। जी। ये योजना लोन देती है, जिसमें गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। तो वो लोन लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो मेरा कोशिश रहेगी कि अपने लोकसभा क्षेत्र में यहाँ के जो निवासी हैं, जी। उन लोगों को हम ये लोन देने के लिए पूरी नॉलेज दे पाएँ, उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा पाएँ और उनको हेल्प करें, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनें। ओके, तो थैंक यू मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ कमलजीत शेरावत जी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने बहुत ही मुखरता से अपने वादे रखे हैं। अब देखना है कि चुनाव में मैम जीतती हैं या आगे क्या होता है, और अगर जीतती हैं तो उनकी गारंटी कितनी पूरी करती हैं। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए डीएनए के साथ।